चलता कैसे है? तो हम 11 बजे रात को बैठे थे, 3 बजे तक हमने पढ़ा था। मुझे इस क्यूरियोसिटी से लगा कि इसकी जिज्ञासा कोई शिक्षक नहीं संतुष्ट कर पाएगा, ये मुझे दिख गया था, है ना? किसको पढ़ी, कौन सा टीचर है जिज्ञासु स्टूडेंट के पास बैठ के घंटा बिताएगा? कोई नहीं है। ये हमको क्या नहीं पता है, सिर्फ सिलेबस बात में आएगा, ठीक है ना? हम अपने बच्चे को भी क्या दे रहे हैं? आराम से जांचो, हम यहाँ पढ़ाने आते, हमारा बच्चा दूसरे के पास पढ़ने जाता, आया ना क्या उखाड़ लिया, बोलो। हम नहीं दे रहे टाइम उसको, ये कहा जाता है, ठीक है ना? अगर मेरे पास कुछ पाया हुआ है तो मैं मेरे बच्चे को क्यों नहीं दूंगा? तो ये जो भय आ रहा है, मेरे में से वो भय नहीं था, मुझे सीधा सीधा दिखा। पूरा गांव मेरे से पढ़ने आता है और मेरा बच्चा किसी 5,000 की जॉब करेगा, उससे 5 से पढ़ेगा क्या? उसकी इतनी जिज्ञासा रहती है क्या? ये मैंने जांचा था कि मेरे बच्चे को न्याय देगी या न्याय देगा, तो मुझे नहीं दिखा, नहीं देगा, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ, टीचर्स को देखता हूँ। बात पकड़ में आ रही है ना? अपने को जांचो, सिलेबस के बाद कौन कौन जा रहे हैं, कौन से लोग बच्चों को बोल रहे हैं कोई भी सवाल लेके आओ हम जांचेंगे, नहीं जांच रहे, ठीक है ना? तो उसके जो सवाल थे उसको देख के मुझे धीरे धीरे पहचान में आया कि इसकी जिज्ञासा मैं ही तृप्त कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं ही तृप्त कर सकता हूँ। ये कॉस थीटा साइन थीटा किसने उपयोग किया? 800 करोड़ ने या 2-3 लोगों ने? तो 800 करोड़ की काम की चीज क्या है? यूज तो होता है, हाँ यूज होता है, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम मना नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में आप खड़े हो जाओ। सर यूज नहीं होता, यूज तो होता है, पहले से ही यूज किया जा रहा है, मुझे पता नहीं था कि यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, आज भी कहाँ पता है? कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? यूज करते हैं आप अब फिर से आप जांचो, पाइथागोरस 5-10 लोग 2% लोग यूज करते हैं या 800 करोड़? सर यूज करते हम हैं, ये कह रहे हैं, पता नहीं है, हम ये कह रहे हैं वो देना जरूरी है। कितना जरूरी है वो हमको जांचना पड़ेगा। आजकल साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस इतने कॉम्प्लिकेटेड थियरीज से बच्चों का दबाव बढ़ा या घटा? ये बात सही है आपकी, बड़ा है, लेकिन हम लोग जानकारी होकर उसके आगे तो बढ़ा रहे हैं ना, अपने देश को भी बढ़ा रहे हैं। जिसको जानकारी चाहिए, बच्चों में क्या होता है, हम थोड़ा भटक गए ऐसे नहीं, इसको जांच लो। सुनिए, पहले एक्चुअली ऐसा भी है कि इसके पहले भी गणितज्ञ थे कि नहीं? क्या था? गणितज्ञ थे ना, इसी गणितज्ञ थे, वो लोग जितने भी निकाले हैं इसी बेस पे। अच्छा, शून्य क्या है? चलो दिखाओ, शून्य क्या है? शून्य, आर्यभट्ट ने शून्य दिया ना। मैं ये पकड़ने की बात कर रहा हूं कि आपको चीजें पकड़ में नहीं आई, शब्द पकड़ में आए। शून्य नाम की वास्तविकता क्या है? शून्य नाम की वास्तविकता क्या है? शब्द, अर्थ, वस्तु। आर्यभट्ट मूर्ख था क्या? आर्यभट्ट मूर्ख था क्या? नहीं, बहुत ज्ञानी था, वो तो पहचान में आता है ना। तो उसने कोई ऐसे सिंबॉलिक चीज तो नहीं दी होगी। तो क्या है वास्तविकता? क्या पढ़ाओगे बच्चों को? शून्य यानी ये क्या? अच्छा, ऐसी कोई वास्तविकता अस्तित्व में है या ये तो मानव ने बनाया है? ये तो मानव ने बनाया, तो मानव ने बनाया है ये, तो शून्य नाम की वास्तविकता क्या है इस अस्तित्व में, ऐसा बताओ। चलो, गणित को जानने के लिए पहचानना पड़ेगा पहले गणित है क्या और कितने जोर से काम आता है। कोई भी मैथमेटिशियन हो तो दिखा दो। बातें करना सिर्फ आसान है, बच्चों की जिज्ञासा बहुत ऊंची है किसी को पता शून्य क्या है? आर्यभट्ट ने शून्य नाम की कोई चीज देखी, तो चीज क्या है? ये मिंडे को शून्य नहीं कहा है। ऐसा ही हो सकता है, कोई यूनिवर्सल शून्य है। हाँ जी, कोई यूनिवर्सल शून्य है। हाँ, तो ऐसा 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 कहाँ हम पहुंचे? कौन सी चीज? क्यों उसको शून्य कहे?
बोले हैं तो ऐसा क्यों उसको शून्य क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब हमारे पास क्लैरिटी के साथ है क्या, हम ये बताना चाहते हैं। अगर हमारे पास क्लैरिटी के साथ नहीं है तो अपने बच्चों को हम कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बता पाएंगे क्या? इसलिए हम भेजते हैं कि दूसरे के पास से सीखें, ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज ये देखो, दूसरी चीज ये देखो, दूसरी चीज ये देखो, हम बच्चों को कहते हैं 10वीं में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, हाँ या ना? हाँ। हम झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं उसको जांचो। फिर बोलता है 11वीं में कम मेहनत करो चलेगा, 12वीं में फिर से टूट पड़ो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जिंदगी बन जाएगी। ऐसे कह रहे हैं या नहीं कह रहे? कह रहे हैं। तो यहाँ क्या पढ़ा? यहाँ पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, केमिकल रिएक्शन पढ़ा, दही में से दूध कैसे बनता है वो पढ़ा, वो सब पढ़ा। जिंदगी चालू हुई तो पत्नी आई, इसको कैसे हैंडल करना है कहाँ पढ़ा? पत्नी को पति आया, उसके साथ कैसे जीना है कहाँ पढ़ा रहे? कहाँ पढ़ा रहे हम? तो ज्यादातर जिंदगी अपने को जांच के देखो, अपने को जांच के देखो, जिंदगी में संबंध ज्यादा, आपको संबंध में ज्यादा जीना है, साइन थीटा कॉस थीटा में ज्यादा जीना है? शिक्षण से ही समझदारी आती है, समझदारी से शिक्षा आती है जी। शिक्षण से ही समझदारी आती है, समझदारी से शिक्षा का स्वरूप निकलेगा, लेकिन शिक्षण से ही तो समझदारी आती है ना। अच्छा बात हुआ शादी में, चलो इसको जांच लेते हैं। पत्नी के समझने का, तो यदि हम शिक्षण किए हैं तो शिक्षण की समझदारी तो आ ही जाएगी ना, ऑटोमेटिक तो आ जाएगी। चलो जांच लो, जांच लेते हैं। शिक्षा से मानव समझदार हो जाएगा, कितने लोगों को लग रहा है? अभी जो शिक्षा है उससे मानव समझदार बन रहा है, अभी शिक्षा बात नहीं है। तो वही तो शिक्षा से ही समझदारी आती है, मेरा कहने का मतलब ऐसा है। लेकिन शिक्षा में समझदारी का भाग ही ना हो तो सर ये नक्की कौन करશે? तो वही तो ये नक्की कौन करશે? ये एग्जैक्टली કે તમે ભાગ છે કે નથી? हाँ तो एग्जैक्टली वो नक्की કરવા માટે બેઠા છે કે આ વસ્તુ મારું એવું માનવું છે, કાલે મારો છોકરો કહે છે કે તમે મારા પપ્પા છો, હું માની કેમ લો? जी મારે જાણવું છે। अरे कहते ही है कहेंगे क्या? તો શું કરવું? हाँ તો जी ત્યાં આપણે એને સ્વીકારવું, માનવું કે ભાઈ તું મારો દીકરો જ છે, કાં તો તું જાણી લેજા, ટેસ્ટ કરાવ, ટેડીએ ને પાછું शिक्षण और वो કરાવ। बोलना चालू भी किया है अभी धीरे धीरे, આ તો तो कहाँ जवाब है? આપણો ઉદ્દેશ કોન્ટ્રાવર્સી ઊભો કરવાનો છે કે एकदम तो इसको सीरियसમાં જવાનું? नहीं नहीं उसका असहमत होना सही है, દરેક अच्छा વસ્તુને જો अच्छा દરેક लगा। વસ્તુને આપણે એમ કહીએ સર કે માનો નહીં, જાણો। હું મારી વાઈફને કહું હું તારી મારી વાઈફ છે કેમ માની લો? હું કેવી રીતે જાણીશ કે મારી વાઈફ છે? મારો દીકરો છે એને માનવું જ પડશે કે ભાઈ તું મારો દીકરો છે, બરાબર? હવે આપણે એમ કહીએ જો દરેક બાબતમાં આપણે ક્વેશ્ચન રેઝ કરશું, દરેક કરવા દો ये માનવું जरूरी નહીં है। જાણવું, માનવું નહીં જાણવું, आवश्यक है। આપણે કોઈ કન્ક્લુઝન પર નહીં આવશું। नहीं आओ नहीं है ચાલે सर એમને સાંભળો सवाल आवश्यक है। सवाल हो एक कोई એનો વિરોધ નથી, મારો કોઈ આ એનો ઝીરો વિરોધ છે નહીં, હું મારી વાત કરું કે આ ઝીરો છે, હવે મારે માની જ લેવું પડે છે એટલે જાણવું તો કોઈ પાસે છે જ નહીં। કોણ સમજાવશે મને કે આ ઝીરો શું હતું? તમે, હું, XYZ નહીં, તો આપણે એ માની જ લેવું પડે। આ નદી છે, તાપી નદી છે, કોણે કીધી કે આ તાપી નદી છે? નહીં, માની જ લીધું ને। હવે મારે જાણવું તો કેવી રીતે જાણીશ કે આ તાપી નદી જ છે? કેમ બીજી આનો ગંગા કહીશ તો કેમ આપણે નથી માનતા? कोई मानसे क्या गंगा? तो ध्यान आपकी बीजू તમે જોઈ લો, गंगा पवित्र नदी है ऐसा कहा गया, उसके साथ बर्ताव कैसा हो रहा है? मारो जे तो केवा हम नहीं जान पाए इसलिए बर्ताव गंदा हो रहा है, ऐसी बात। आ तापी છે તો અમારે કેવી રીતે જાણો કે આ તાપી જ છે? એમાં શું કરવું પડશે? दूसरी चीज इसको ऐसे मान लीजिए पहचान लेते हैं કે આ તાપી છે। પવિત્ર અપવિત્રની વાત દૂર છે, ચાલો આપણો સવાલ આવે છે માન્યતા અને જાણતા। આ આશીષભાઈ જ છે, હું કેવી રીતે જાણીશ? અમારા ટ્રસ્ટી છે, મારે જાણવું છે, ચાલો એનું શું અર્થ, રૂપ, ગુણ, વિચાર કઈ રીતે જાણીશ કે આશીષભાઈ મારા ટ્રસ્ટી છે? नहीं सवाल हम चाहते हैं, सवाल को दबाना नहीं है, आपको सवाल रेज करना है, ठीक है? चलो एक पर्पस के साथ बात करते हैं।
साइन थीटा cos थीटा पाइथागोरस से धरती पर विकास हुआ, सही है ना, ऐसा आप कह रहे हैं। अच्छा, इसको अब जांचे, धरती पर मानव जात ने विकास ज्यादा किया या ह्रास ज्यादा किया धरती का? ह्रास बोले तो नुकसान, अब बोलो ज्यादा क्या हो रहा है, आप बताओ। अभी आप आराम से बताओ, जो लग रहा है वो बताओ, हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहाँ हम दुश्मन है, हमें जांचना है बस। तो विकास किया है या नहीं किया है, क्या लग रहा है? वहां दो, इस बात पर कितनी चर्चा चल सकती है? अग्रणी। उसका मतलब ये हुआ कि विकास की परिभाषा ही नहीं रहेगी, तो आप कैसे मापदंड निकालोगे, कौन सा विकास और कौन सा ह्रास? 450 करोड़ साल हो गए इस धरती को बनने में। कितने? 450 करोड़ साल इस धरती को बनने में हो गए। जिस तरफ से मानव जा रहा है, जिस गति से जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, 400 साल ये धरती टिकेगी ऐसा लग रहा है क्या? जैसे जा रहा है, क्या लगता है? कितने लोगों को लग रहा है हाँ ऐसे ही जाएगा तो टिकेगी? कितने लोगों को लग रहा है? हम धरती को जैसे बिगाड़ रहे हैं या नहीं बिगाड़ रहे? प्रदूषण हमने किया या ईश्वर ने किया? तो वो तो मान्यता है ना, मान रहे, जान थोड़े रहे। हाँ, तो प्रदूषण किया तो हम मान रहे कि ये प्रदूषण है। उनको पहुंचाओ जी। उनको पहुंचाओ, स्वेटा देंगे। नहीं कर सकते। क्या हाँ जी, बजो सर। उसी तरीके अगर हम इस अर्थ पर कुछ भी काम करें विकास के, तो कुछ ना कुछ तो पॉल्यूशन होता है। जैसे इंडस्ट्री बनाई, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उसके थ्रू पॉल्यूशन जा रहा है। लेकिन सर अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो कितने लोग बेरोजगार भी तो होंगे। कितनी चाहिए वो कौन तय करेगा? इंडस्ट्री कितनी चाहिए वो कौन तय करेगा? जैसे कि डेटा है, इस धरती पर कपड़ा 7 पीढ़ी तक खत्म न हो उतना बन गया है। आप जांच लो उसको, डेटा काट लो, डेटा निकाल के देखो। चिली नाम का देश है, उसका एक रण है, वहां पे जो कपड़ों का ढेर है ना, जो कंपनियां कपड़े बनाती है, फैशन ऑफ हो जाती है, वो गरीबों को देते हैं या फेंक देते हैं? फेंक देते। फेंक देते हैं। तो फेंक दिया, वो प्रकृति का ह्रास या फायदा? तो नुकसान कितना करेंगे वो कौन तय करेगा? जैसे कि मेरा ये मानना है, जैसे आप जो भी लोग हैं जो कैपेबल हैं अपनी हर चीजों को जरूरतों को पूरा करते इसको है ना, मैं आधे में नहीं समझा पाऊंगा। अगर मैं 4 अवस्था का ग्राफ दूंगा कि चारों अवस्था, धरती चीज क्या है? जैसे कि हमें व्यवस्था बनानी है या है ही? जैसे शरीर में व्यवस्था बनी ही हुई है या हमें बनानी है? बनी हुई है, उसको हमने बिगाड़ा या अच्छी की? बोलो। ऐसा ही धरती के साथ हो रहा है। आप समझ गए ना? ये शरीर हमने व्यवस्था उसमें है ही, उसको बिगाड़ा या सही किया? आप देख लो। आप उस कक्षा में मत चले जाना जैसे कि कोई विरोध हो रहा है तो हम सुनना ही बंद करें, ठीक है ना? मैं बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि आधा सब्जेक्ट है, इसीलिए आप पकड़। मैं भी ऐसे ही खड़ा था एक दिन इस सब्जेक्ट के साथ, इससे भी जोरदार तरीके से, इससे भी जोरदार तरीके से, लेकिन पूरा समझेंगे तो ये बात पकड़ में आ जाएगी कि नहीं, जो कहा जा रहा है उसको समझा जा सकता है। अभी तो हमारे पास क्या है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। तो एक बार पूरा सुनने, क्योंकि एक सूत्र है, सुने बिना नकारो मन, समझे बिना स्वीकारो। बहुत बढ़िया। सुने बिना नकारो मन, समझे बिना स्वीकारो मन। सही बात। तो इस धरती पर मानव जात ने विकास किया
या ह्रास किया, उसमें हम एक ही राय में है या दो पल्ले में, दोनों में। कोई चीज में ऐसा लग रहा है अच्छा किया, कोई चीज में ऐसा लग रहा है खराब। जो खराब किया वो जितना करना था उससे ज्यादा कर दिया, इसलिए खराब। बात पकड़ में आ रही है? जितना होना चाहिए उतना होना ही चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। जहां रुकना चाहिए था वहां रुके नहीं, उससे आगे बढ़ गए, और क्यों करना है वो पता नहीं चला। आजकल मानव जो कंपनियां बना रहा है वो सपोर्ट करने के लिए बना रहा है या सबका धन अपनी ओर खींचने के लिए बना रहा है? जांचो, मानव जात को सपोर्ट करने के लिए वो कर रहा है या सब धन मिला के अपनी ओर आ जाए इसीलिए इसी योजना में कर रहा है? क्या हो रहा है, क्या कहोगे? दोनों है। अच्छा, आपके पास कितने पैर कपड़े होंगे? जरूरत से ज्यादा है या कम है कि जरूरत जितना ही है? उसमें ऐड देख के कितने कितने लोगों ने खरीदे? हमें पता भी नहीं चलता ऐड देख के किया या नहीं किया। ये भी बहुत गहरी चीज है। कहीं ना कहीं हम प्रभावित होके कर रहे हैं। इसको हम जांचेंगे, ऐसे तो शॉर्ट में खत्म नहीं होगा। ऐसा सब्जेक्ट छेड़ दिया जो नहीं छेड़ना चाहिए था अभी। एक लेवल पर जाके छेड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। सर, लेवल से आगे होते। ये जो हमारा 24, 25, 26 को जो अध्ययन बिंदु हुआ था, हमारे परिवार ने वापस सुनना शुरू किया सर। तो उसमें आपने बहुत ही बड़ी बात बताई थी। साइंटिस्टों ने एक उनका वेबसाइट बनाया है सर, और वही वेबसाइट पे उन्होंने डिक्लेयर किया है। अभी आपने क्लॉक करके वेबसाइट वापस नाम बोलो सर। ने बनाया है क्लाइमेट क्लॉक, आप देख लेना। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि इस धरती को अगर हम बचाना चाहते हैं तो 4 साल और 200 दिन, 4 साल और 200 दिन, 200, 150, 200 दिन है। उसमें हम अगर कुछ कर पाए तो धरती रिकवर के मोड में रहेगी। अगर उससे ज्यादा हमने उसको प्रदूषित किया तो धरती उस दहलीज पर खड़ी है कि वहां वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा कहा है। जिसने आप चैट जीपीटी को भी पूछेंगे ना इस धरती के लिए कौन नुकसान कारक है, तो डोनाल्ड ट्रंप पहला है, क्योंकि उसने बोला था क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, धंधा करो, ऐसा बोला था। उससे उसने वो कंक्लूजन निकाल लिया। 2 लोगों का स्टेटमेंट है, दोनों का पहली बार में नाम आता है, आप जांच लेना, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी अपने से होशियार है, समान है, बनाया है मानव ने, तो वो डेटा एनालिसिस करके डालता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब तो ये भी चालू नहीं होगा, 9:30 तक है ना, 9:30 पे ये खत्म नहीं होगा। तो हम 2-3 चीजों को ले सकते हैं जो चर्चाएं हो रही है उसमें, ठीक है ना, कि हमको पहचानना पड़ेगा हमारे घर में हमें ज्यादा क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए उसको हम कवर कर लेते हैं। उसमें आपका जवाब शायद आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, इसको अभी नहीं करते, ये लंबा वाला है थोड़ा। अच्छी तरह से जीने में आपको चाहिए क्या चीज वो लिखाओ। चलो, घर में बाहर क्या क्या चाहिए, आपकी जरूरतें लिखाओ। क्या चाहिए? खाना और बेसिक सुविधा है। कौन सी सुविधा का नाम दीजिए, जो भी चाहिए वो सब लिखाओ। मकान यानी कि घर, इलेक्ट्रिसिटी,
और कपड़ा, कपड़े, पानी, अपने अपने सब जो भी चाहिए वो लिखा दो। हवा, प्रकाश। अनलिमिटेड नहीं होगा, आप लिखाओ तो सही। आपको लग रहा है अनलिमिटेड हो जाएगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। वही तो हम कह रहे हैं कि हमें जांचना पड़ेगा। और लिखाओ। और क्या है? मान सम्मान, मान का मान, प्रेम, प्रेम कोई नहीं बोला। प्रेम, प्रेम चाहिए। हाँ जी, और क्या चाहिए? दवा चाहिए। सब्जी चाहिए, सब्जी खाने में आ जाएगा ना, सब्जी खाने में। समझदारी, ये सम्मान आ गया। संतोष, और करवानो છે કે નથી કરવાનો? सब लिखाओ जो आपके मन में आ रहा है। संबंध, हवा, ऐसा ऐसा लिख देते, शुद्ध हवा, ठीक है ना जी। और परिवार, समाज, समाज, आप नहीं लिख पाते, ठीक है ना जी सर। परिवार, मानव, हाँ जी, मानव, मानव, ये कुछ जानता है वो तो चाहिए। और कुछ भी मत छोड़, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप लिखा मोबाइल, मित्र, शिक्षा, बढ़िया। एक बात हम फिर से दोहरा देते हैं, आप कौन से टीचर के पास अपना बच्चा भेजोगे? योग्य हो ऐसा या अयोग्य हो? योग्य हो, ठीक है ना। अगर आप देख लेते हो कि उससे योग्य मैं हूं तो आप क्या करोगे? तो अपने पास पढ़ाऊंगा। ये चीज से हमें पता चलता है शिक्षा जरूरी है। कहाँ शिक्षा देनी हम ढूंढते ही रहते हैं ना, कौन सी स्कूल अच्छी, अच्छी में क्या ढूंढते हैं? हमारा माना हुआ कुछ अच्छा ढूंढते हैं, जाना हुआ अच्छा ढूंढेंगे तो सही शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा का सही स्वरूप होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, शिक्षा और ध्यान, ज्ञान या ज्ञान, ज्ञान और अधिक नींद, पुस्तक, स्वास्थ्य, लिखाओ और भर नहीं पाओगे। मनोरंजन, अधिक उत्साह, ये जाते अच्छा। और कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अधिक सुख, चाहिए वही लिखना, दुख चाहिए क्या चाहिए वही लिखना। सुख बढ़ जाए तो उसको दुख कहेंगे क्या? ठीक है, दुख चाहिए तो लिख दो, नहीं चाहिए शांति, शांति
निर्मला बेन अभी बस वो दोनों अलग-अलग शांति ओके मानव में आ जाएगी ना, मानव आ जाएगा कहाँ पे इधर, मानव आ जाएगा तो मम्मी आ जाएगी, पापा आ जाएगा, सब आएंगे, ठीक है ना। और क्या चाहिए? व्हीकल यानी कि वाहन। आप वही जो सुविधा चाहिए वही बोलो। घर में आपको क्या अच्छी तरह से जीने में क्या क्या चाहिए वो आप बोलो। एसी, फ्रिज, टीवी, ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં આવી જાય. हाँ इलेक्ट्रिक और बच्चे ये मानव में आ जाएंगे ना, बच्चे, बच्चों के साथ क्या चाहिए वो तो ढूंढो। बच्चे ही चाहिए या बच्चे के साथ कुछ चाहिए? बच्चों के साथ क्या चाहिए ऐसा कुछ ढूंढो। हाँ जी, बच्चों के साथ उसको रखने वाले कोई चाहिए. हाँ। साचवવા વાળા જોઈએ. आया बाकी तो बीजा बात है. आया चाहिए। हम तो सिर्फ पैदा करेंगे। क्यों पैदा किया? दूसरों के लिए, छोड़ दो हमको खबर लेगा। अच्छा ठीक, आया चाहिए। आया भी इधर आ जाएगी मानव, इसको फिर भी रखा। और हाँ जी काम वाली। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि मानव के साथ क्या चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा वहां ध्यान नहीं जा रहा अभी। હૂંફ અને સહવાસ, એકબીજાની હૂંફ અને સહવાસ, સહકાર, એકબીજાનો સહકાર, સહકાર, सहयोग, और सहयोग चाहिए। मनमेळ જોઈએ છે। अच्छा, उसको ऐसे लिखते हैं विश्वास, एक दूसरे के साथ विश्वास, और इतना ही और कुछ छूट जाता हो ऐसा नहीं याद है। ओके चलो अब इसको दो भाग में समझदारी आ गई। इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। एक हो गई भौतिक जरूरतें, यहां से शिक्षा का स्वरूप भी निकल आएगा। एक हो गया भौतिक जरूरतें और एक हो गई भावनात्मक जरूरतें। वैसे लिखते हैं भावना, दोनों में भेद आता है ना, पकड़ में आ जाता है ना, भौतिक जरूरतें और भावनात्मक जरूरतें, ठीक है। हम पहले जो जो भावनात्मक जरूरतें हैं उसके ऊपर हम बोल राउंड कर लेंगे। खाना नहीं, मकान नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कपड़े नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, प्रकाश नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, सम्मान हाँ, तो एक निकल आया सम्मान, दूसरा प्रेम, दवा समझदारी समझदारी, संतोष जी, संबंध समान भावनात्मक आएगी, ठीक है। परिवार, परिवार में दोनों जरूरतें रहेगी, तो इसको हम आधा कर लेते। परिवार कैसे बनेगा? सिर्फ भाव से बनेगा, सुविधा भी चाहिए, इसलिए हम उसको आधा आधा रखते हैं, ठीक है ना। आधा समझ में ऐसे ही आएगा ये, यस ठीक है। मानव भावनात्मक, उसमें भी दोनों आएगा ना,
मेरे को खाना भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, तो उसको भी हम ऐसे रखते हैं क्योंकि हमारा आधा स्वरूप ऐसा है जो चीजों से चलता है, शरीर चीजों से चलता है। हम जो मैं की बात कर रहे हैं वो भाव से चल रहा है। हम दो चीज है, एक नहीं है, शरीर और मैं का संयुक्त स्वरूप है। तो इसमें खाना किसको चाहिए? शरीर को। सम्मान किसको चाहिए? मुझे, मैं को। बात पकड़ में आ रही है ना? तो मानव है ना, शरीर प्लस जीवन है, तो जीवन को भाव चाहिए, शरीर को खाना चाहिए, ठीक है। और वाईफाई किसको चाहिए? भौतिक। मोबाइल भौतिक। मित्र आधा, क्योंकि वो मानव है ना, मित्र से चीजें भी चाहते हैं, भाव भी चाहते हैं, है ना। कभी हम चीज की अपेक्षा रखते हैं, ये चीज उससे मुझे मिल जाए। कभी हम चीज नहीं चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, भाव चाहते हैं, ठीक है ना। शिक्षा में भी आधा आधा करें। शिक्षा चीजों के लिए भी है और ज्ञान के लिए, भाव के लिए भी है, ठीक है ना। अभी शिक्षा क्या दे रही है? चीज ज्यादा दे रही है, भाव। तो हम ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कमी है, उसको हमें पूरना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको इसमें डालना पड़ेगा। ध्यान भाव है, क्योंकि ध्यान देने वाला शरीर नहीं होता है, ध्यान देने वाला मैं होता है। नींद शरीर की जरूरत है, नींद किसकी जरूरत है? शरीर की। मैं कभी नहीं सोता है, मैं कभी नहीं सोता है, शरीर सोता है। इसको हम आगे देखेंगे। पुस्तकें चीज है तो चीज ना। स्वास्थ्य शरीर की है, वो भाव है या शरीर की स्थिति है? अच्छा, इसको हम ऐसे जांच सकते हैं, एक बंदा स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है लेकिन अशांत हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। एक बंदा शरीर से अस्वस्थ है लेकिन मन से शांत हो सकता है, हाँ या ना? तो इससे पता चलता है ये स्वास्थ्य शरीर का मुद्दा है। अगर ये बीमार पड़ेगा तो उसको दवा चाहिए, तो दवा कौन सी चीज है? भौतिक। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? भौतिक, ठीक है ना। मनोरंजन भौतिक के भाव, क्या लग रहा है? मनोरंजन भौतिक क्या भाव? मनोरंजन क्या चीज है, क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो अच्छा ठीक है, इसको आधा आधा रखते हैं। ओके, उत्साह प्योर भाव, सुख भाव, शांति भाव, वाहन ऐसी भौतिक, आया मानव आधा आधा। अगर आया घर में आ रही है, उसके साथ विश्वास है तो आया काम की, विश्वास नहीं है तो दिक्कत करेगी, तो वहां भाव आधा आएगा, आधा मानव आएगा। अच्छा, सहयोग भाव, विश्वास भाव, समय भौतिक। एग्जिस्टेंस में समय है ही नहीं। जीवन को ही समय कह सकते हैं। हाँ जी, अपने लाइफ का जो मोमेंट है इसी को टाइम कह सकते हैं। उसको टाइम कह सकते हैं। ऐसा जैसे कि दोनों में आएगा, नहीं आएगा, कंफ्यूज हो गए। और हम पूरे दिन पढ़ा क्या रहे? समय बचाओ, समय का समय से चलो, समय से चलो, है ना। नींदें उड़ा रखी है इसने सबकी। नींद है, समय का पता नहीं है। नींद तो है ही, नींद एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? करती है। समय एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? कैसे? अच्छा, समय को हमने कैसे जांचा? आदि मानव था, उसके पास समय था। एक भैंस को पता है आज मंगलवार है। आप जानो, एक भैंस को पता है आज मंगलवार है।
इस दिन को पता है आज मैं मंगलवार हूं। हमने कुछ अपना प्रयोजन के हिसाब से कुछ चीजों को ऐसे रखा कि इसको हम ये कहेंगे। अच्छा, हम मंगलवार नहीं कह रहे थे तब ये दिन नहीं आता था क्या? आता था, ठीक है ना? तो इसको हम पहचानेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे जांचते हैं हम? दिन किसको बोलते हैं? 24 घंटे को। 24 घंटा क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है ना? एक दूरी पर एक चक्कर लगाती है, तब इसको एक दिन बोला, ठीक है ना? अच्छा, हमारा कुछ न कहने से वो क्रिया छोड़ देगी क्या? हम कुछ कहेंगे तो भी क्रिया को कम ज्यादा करेगी क्या? नहीं, वो तो घूमती रहती है। उसने हमको बांटा, कैसे? घंटों में, ठीक है? ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे जांच सकते हैं, जैसे कि इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है, तो हमारे लिए ये समय ये एरिया में है या पूरे यूनिवर्स में है? हम जो गिन रहे हैं वो यहाँ ही गिना जाएगा या चंद्र ऊपर यही गणित लागू पड़ेगा? सब जगह लागू पड़ेगा। चंद्र ऊपर दिन इतना ही लंबा होगा। अच्छा, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ो, एक बंदे को एक कमरे में बंद कर दो, एक बंदे को एक कमरे में बंद कर दो, प्रकाश अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको समय का पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। उससे हम जांच सकते हैं। अच्छा, उसको नींद आएगी क्या? नींद आएगी, वो क्रिया है। तो धरती का घूमना भी एक क्रिया है। घूमने के साथ हमने कुछ जोड़ दिया, उसको हमने समय बोला। ये समय इस धरती पर ही लागू पड़ेगा, यहाँ गिनती लागू पड़ेगी या पूरे यूनिवर्स में? इस धरती पर ही लागू पड़ेगी। अगर एक बंदे को इधर छोड़ दो तो वहां कहाँ दिन और रात होती है? सुनीता विलियम जहां रहती थी वहां 9 मिनट का दिन था। ओहो, ऐसा बोलते हैं, 9 मिनट का दिन था। तो सच्चा कौन सा, 9 मिनट वाला या 24 घंटे वाला? अरे धरती पर ही आप देख लो, धरती पर ही आप देख लो, कहीं ऐसी चीजें हैं वहां सूरज दिखता ही दिखता रहता है। तो हम कोई क्रिया को गिनती में लाके समय बोल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। धरती की आधी धरती की ऊपर परछाई, उसको हमने रात बोला। आधी धरती है, उसका दूसरी आधी धरती पर परछाई, उसको हमने रात बोला। अभी इधर दिन है तो अमेरिका में क्या है? तो सही क्या है? कोई बंदा इधर चला जाएगा, पृथ्वी सूर्य की किरण इधर जाता है, इधर नहीं जाता है, ये ऐसे घूमता, तो इधर रात होगी क्या? इधर रात नहीं होगी, तो वो कैसे दिन गिनेगा? तो यूनिवर्स पृथ्वी है क्या? कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये यूनिवर्स कितने सालों से है, कहाँ हम गिन पाएंगे? तो वहां पता चलेगा समय जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब हम मैं ऐसे आपको बोल दूंगा कि आप 2.5 लाख साल से इस धरती पर है, तो उसको क्या कहेंगे? आपके आए हुए इस धरती ने सूर्य के आसपास 2.5 लाख चक्कर लगा दिए। आपकी साल कैसे गिनते हैं? सूर्य के आसपास एक चक्कर 365 दिन में खत्म होता है, उसको हमने एक साल गिना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि इस धरती पर इस शरीर ने जन्म लिया, इस शरीर ने जन्म लिया, उस जन्म लेने के बाद धरती ने सूरज के आसपास 46 चक्कर लगाए। ऐसे कह सकते हैं या नहीं? ये सही है या नहीं है? इसको हमने कोई बोल दिया कि इसको साल बोलेंगे। लंबा चौड़ा करना, इससे ज्यादा छोटे शब्दों में वर्णन किया जाए, इसीलिए हमने शब्द बनाया, ठीक है ना? ठीक है। कर्म, कर्म क्या है? फिजिकल है ना? फिजिकल भी है, भावनात्मक भी है, आधार। अच्छा, इसमें से अब जांचो, इसमें से आपको निरंतर जरूरत किसकी रहेगी? भौतिक जरूरत निरंतर चाहिए या भावनात्मक? घर में हर क्षण रोटी चाहिए या हर क्षण विश्वास चाहिए?
क्या हाँ गया ये रहा। घर में हर क्षण क्या चाहिए? बोलो। घर में हर क्षण सोफा चाहिए या हर क्षण प्रेम चाहिए? आपकी जरूरत क्या है? ज्यादा जरूरत कौन सी है? भावनात्मक जरूरतें ज्यादा है। अच्छा, भावनात्मक जरूरतें इस शिक्षा से घटी या बढ़ी? घटी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम भावनात्मक शिक्षा नहीं दे रहे, हम सिर्फ किसकी शिक्षा दे रहे हैं? खाना, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़े, पानी, ये भौतिक चीजों की, मोबाइल। आज बच्चों को हम कह सकते हैं अधिकार से, ऐसा कहने की कोई में हिम्मत है क्या कि तेरे को बाप चाहिए या मोबाइल चाहिए, को चुनना पड़ेगा? ये हिम्मत हमें है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शिक्षा ही वही दी है। जिसकी शिक्षा दी उस तरफ हो गया, जड़ की शिक्षा दी, पदार्थों की शिक्षा दी, तो उसने उसको अपनाया। माँ बाप क्या है, वो क्यों है, बच्चा क्यों आ रहा है इस धरती पर, उसकी शिक्षा नहीं दी तो उससे वो टूट रहा है। टूटने के बाद वो भी टूटता ही है अंदर से। हम भी टूटे हुए ही है ना, हम कहाँ जुड़े हुए हैं, टूटे ही है अंदर से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानवीय की भौतिक जरूरतें टेम्पररी, टाइम टू टाइम है ना, और ये हर पल चाहिए। आया ना? आया ना? भावनात्मक जरूरतें अभी इधर आप है, आपका बच्चा आपका भरोसा घर पे बैठ के तोड़ेगा, ऐसा आप चाह रहे हैं कि ना तोड़े, ऐसा चाह रहे हैं ना तोड़े। अभी इधर बैठे बैठे भी विश्वास की अपेक्षा बनी रहे, है ना? आया ना? तो इस शिक्षा में भौतिक जगत का पूरा ज्ञान है, इस शिक्षा में भावनात्मक ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम प्रेम की कविता पढ़ाकर भी मार्क्स के हिसाब से बच्चों को प्रेरित करते हैं, किसका ज्यादा आएगा उसको बच्चा शिक्षक ज्यादा मान लेगा। तो सम्मान को हमने कहाँ जोड़ा? ईर्ष्या में। मार्क्स के साथ सम्मान जोड़ा। कौन सा बच्चा ज्यादा मार्क्स लाया उसको मैं ज्यादा बुलाऊंगी, उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा, बाकी तू क्यों नहीं लाया उसके साथ फरियाद से बने रहते हैं। सम्मान मार्क्स वाला चाहता है या मार्क्स कम आए वो भी चाहता है? दोनों चाहते हैं। ठीक है ना? मेरी भी अपेक्षा, मैं कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, मेरी अपेक्षा घर में क्या बनी रहती है? कम कमाओ तो सम्मान कम मिलेगा, ऐसा अभी है या नहीं है? ऐसी अपेक्षा है क्या? कम कमाऊं फिर भी सम्मान कम मिले, ऐसी अपेक्षा है, या कम कमाऊं फिर भी पापा मुझे सम्मान से बुलाए? कौन सी अपेक्षा है? हाँ, तो हम कमाने की चीज को इतनी अधिमूल्यन कर ली है, उसमें मानव लुट गया, मानव खो गया। अब सब ज्यादा कमा लेंगे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो सब मानव नहीं है क्या? लेकिन पैसों से अच्छी चीज मुझे मिली ही नहीं है, इसलिए मैं पैसों में अटका हूं। पैसों से अच्छी, पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इस जीवन में क्या है, वो मुझे मिली नहीं है। मुझे नहीं मिली है तो मैं मेरे बच्चों को दे पाऊंगा क्या?